दरअसल HAARP, हार्प का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल प्रोग्राम, और ये 1993 में शुरू किया गया था। 70s में भी इस पे काम हुआ था। उस वक्त रशियन साइंटिस्ट और अमेरिकन मिल के इस पे काम कर रहे थे। अच्छा, इसके जरिए किया ये जा रहा है कि अलास्का में जो इसका बेस कैंप है, स्टेशन है, वहां पे एंटीनास का एक जाल बिछा हुआ है, और वहां पर बुनियादी तौर पे ये किया जाता है कि ELF लहरें, जो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं, वो इन एंटीनास के जरिए पैदा की जाती हैं। ये ELF वेव्स जो हैं, ये खला में भेजी जाती हैं। खला की जो सबसे आउटर स्फीयर है, उसको आयोनोस्फीयर कहा जाता है, जहां पे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। वहां से ये टकराती हैं एक खास एंगल पे जाके, और फिर ये वापस जमीन की तरफ आती हैं, तो हजारों गुना ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं वो वेव्स। फिर उनको एक खास अंदाज में कहीं पर भी उसको फोकस करके वो वेव्स भेजी जाती हैं, और अपने मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में समझ लो कि जो कुदरत के साथ छेड़खानी की जा सकती है, और ये छेड़खानी की शक्लें इतनी खौफनाक हैं कि इंसान जिस तरह इसकी तफसील पढ़ता चला जाता है, खौफजदा होता जाता है, और उसकी अकल भी दंग रह जाती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए क्या तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। ये तब्दीलियां सुन के इंसान हैरान रह जाता है। ये साइंटिस्ट ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए हवाओं का रुख तब्दील किया जा सकता है, मुख्तलिफ इलाकों में हवा का दबाव बढ़ाया जा सकता है, बारिशें ज्यादा की जा सकती हैं, और इतनी ज्यादा की जा सकती हैं कि वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लें। किसी भी मुल्क में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा किया जा सकता है, यहां तक कि जंगलों में आग भी लगाई जा सकती है। और तो और यहां तक कहा जाता है कि जेरे जमीन जो जिस जगह पे जल्जले के खदशात या इम्कानात मौजूद हों, उस जल्जले को ट्रिगर किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के। इसका जो बानी था, फाउंडर था हार्प प्रोजेक्ट का, डॉक्टर बर्बर्ट ईस्टलैंड, उसने ये कहा था जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो उसने ये दावा किया था इस प्रोजेक्ट के जरिए हम ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसने ये भी दावा किया था कि हम किसी मुल्क की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि किसी मुल्क में कितने मिनरल्स, जेरे जमीन जखायर जो कुदरती और मादनी वसाइल हैं, उन तक का पता चलाया जा सकता है। बल्कि एक और बात यह भी दावा किया गया था इसके बारे में कि किसी इंसान की जो दिमागी जो कैपेबिलिटी है, उसको भी मुतासिर किया जा सकता है, और अपनी मर्जी का फैसला तक करवाया जा सकता है। ये सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में कही जाती हैं, ये इसके फाउंडर के अच्छा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, यहां से अंदाजा लगा लो कि जो बयान किया गया है उसमें और इसके हकीकी जो कोई भी इसके अगराज़ व मकासद हो सकते हैं, उसमें कितना फर्क है। इस बात से अंदाजा लगाओ कि ये सारा प्रोजेक्ट अमरीकी एयरफोर्स फंड करती है, अमरीकी फौज। जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, तो कई ऐसे फिनोमेनाज हैं जो अभी तक अनएक्सप्लेन्ड हैं, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन जो बड़े से बड़े जो साइंटिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं दे सके। कई ऐसे जल्जले आए हैं हाल ही में, खास तौर पे इस हवाले से, हार्प के हवाले से, हेटी का, और जो चाइना में 2008 में बड़ा जल्जला आया था, उसके साथ एक खास कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लिंक करके उसको हार्प के साथ जोड़ दिया जाता है। और भी कई मामलात ऐसे हैं जो अनएक्सप्लेन्ड हैं अभी तक के। ये बाज जगह पे दर्जा हरारत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। कई जगह पे खुद रियासत अलास्का जहां पे ये हार्प प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है, वहां पे कई ऐसे फिनोमेनाज हुए हैं जिनकी कोई तौजीह नहीं पेश की जा सकी। अब अलास्का में ये हुआ है कि कई मौके पे अजीबो गरीब किस्म की रोशनियां आसमान पे देखी गई हैं, और कई दफा ये हुआ है कि वहां का जो पूरे का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अचानक बगैर किसी वजह के जैम हो गया है, वहां के ग्रिड स्टेशंस बंद हो गए हैं अचानक। इस सारी बातों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रही कि क्या वजह हो सकती है। अच्छा, नॉर्वे में यह हुआ है कि बहुत बहुत बड़े साइज के, अनयूजुअल साइज के वर्ल्ड्स पैदा हुए हैं। फिर जिब्राल्टर के साहिल पर अचानक बिल्कुल अजीबो गरीब किस्म की कई सैकड़ों फुट ऊंची लहरें जो हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में देखी गई हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान जो कई जगह पे जल्जले आए हैं, वो जल्जलों से पहले आसमान पर अजीबो गरीब रंग की रोशनियां नजर आई हैं। ये सब कुछ मौजूद है मीडिया पर, ये सारी रिपोर्ट्स मौजूद है, इस पर एतराजात हो रहे हैं, इस पर तबसरे हो रहे हैं, ये सब कुछ खुली किताब है, कोई राज की बात नहीं है। सारा कुछ ये भी हो चुका है। हाँ, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि अंटार्कटिका में रेड कलर की बर्फ देखी गई है और रशिया में पर्पल कलर की बर्फ देखी गई है।